जाएंगे, 30-35 लोग हो जाएंगे एक ही सुर में दिन और रात। और आपके पास बचा है 6 डेज के अंदर आप कर लीजिए स्टेक, वरना ये स्टेकिंग 1 तारीख से फिर बंद हो जाएगी। 1 तारीख से फिर हम लोगों की चर्चा एसबीजी के ऊपर होगी। तो एसबीजी का स्टेकिंग सिर्फ और सिर्फ 31 तक होगा, उसके बाद एक दिन भी इंक्रीज नहीं करेगा। और इसके बाद हम सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन में रहेंगे एसबीजी के। तो यहाँ पर बिल्कुल भी लेट करने की जरूरत नहीं है। और इसके अलावा जो मैंने बोला है सेकंड शेयर फॉरेक्स का ऑप्शन, ये फॉरेक्स का ऑप्शन नेक्स्ट मंथ में आएगा, तो हम आपको बता देंगे जो लोग नहीं किए होंगे। तो इसके अलावा जो लोकल लेवल से लोग हैं उनके लिए लैंड का ऑप्शन है, तो वो भी हम नेक्स्ट मंथ प्लानिंग करके बता देंगे। फिलहाल जैसा कि मैं आपसे बार बार ये बात कर रहा हूँ कि वन वे हम लोग 100% वन वे सोच रहे हैं, एक तरह सोच रहे हैं जहां पर हमारी 99% कम्युनिटी को लाभ मिलना है। तो 99% कम्युनिटी को जहां से लाभ मिलना है वहां पे हम प्लानिंग करेंगे, तो 99% लोगों का फायदा होगा। 1% कम्युनिटी जिधर है छूट जाएगी, उधर 1% की तरफ हम लोग जैसे भी उनके साथ उनको संतुष्ट करना होगा वो करेंगे, बट हमारा फोकस तो 99 पर होगा। तो 99 पर हम 100% फोकस लगाएंगे। 1% लोगों के ऊपर हम उस 100 में से अगर कुछ बचेगा तो उसके ऊपर लगाएंगे, क्योंकि जिसके पास जनता है दुनिया उसकी सुनता है। अगर जिधर जनता ज्यादा है उधर ज्यादा समय, ज्यादा सपोर्ट और ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। ज्यादा नहीं, पूरा सपोर्ट, पूरा ध्यान और पूरी एनर्जी लगाने की जरूरत है। और मैं पूरी तरीके से पहले से भी ज्यादा मोटिवेट होके, पहले से ज्यादा एनर्जेटिक होके इसके ऊपर मैं काम कर रहा हूँ। और मैं एक ही बात जानता हूँ कि जब नाव सिंध में छोड़ दी, तूफानों में मोड़ दी, फिर धार क्या मझधार क्या। जब डिसीजन ले लिया एमएमआईटी को एटीएस टच कराने का अगले 6 से 7 महीने में, तो दिन रात एक ही काम करना है कि एटीएस तक ये कैसे पहुंचेगा, इसके ऊपर सिर्फ काम करना है। इसके ऊपर ही हम लोग सिर्फ काम कर रहे हैं। उसमें जो भी लोग योगदान दे सकते हैं वो अपना योगदान दे दें। कैसे दे सकते हैं योगदान? एक बार एक जंगल में आग लग गई और उस जंगल की आग को बुझाने के लिए एक चिड़िया जो है वो चोंच से पानी भर के समुद्र से जंगल में डाल रही थी। और उस वाक्या को देखते हुए गौरैया ने बोला कि हे चिड़िया, तुम्हारे क्या चोंच में पानी भरने से जंगल की आग बुझ जाएगी? तो उसने बोला नहीं, मुझे भी पता है नहीं बुझेगी, लेकिन जब इस जंगल का इतिहास लिखा जाएगा तो उसमें बुझाने वालों में मेरा और हंसने वालों में तुम्हारा नाम होगा। तो दोस्त क्या है कि टांग पकड़ के खींचने वाले तो बहुत हैं, लेकिन सपोर्ट करके ऊपर लेके जाने वाले कम हैं। तो जब भी इस एमएमआईटी का इतिहास लिखा जाएगा, जब भी ये नेक्स्ट इस बुलरन में जब ये एमआईटी दुनिया की जुबान पर होगा ना, तो उसमें ऊपर पहुंचाने वालों में उन्हीं लोगों का हाथ होगा, जिन लोगों ने, उन्हीं लोगों का नाम होगा जिन लोगों ने सपोर्ट किया होगा। और सपोर्ट का मतलब मीन्स ये है कि बाई करके आपको स्टेक करना है, बाई करके आपको स्टेक करना है, बाई कराना है, इसके बारे में बात करनी है, इसके बारे में ही लोगों को बोलना है। तो ऐसा करने मात्र से, आपके चर्चा करने मात्र से, आपके स्टेक कराने मात्र से, मतलब आपके एक्शन मात्र से ये बहुत कुछ हो जाएगा, बहुत ऊपर जाएगा और लाखों लोगों को खुशियां देगा, लाखों लोगों के चेहरे पर मुस्कान देगा, लाखों लोगों की उम्मीदें पूरा करेगा ये एमआईटी, लाखों लोगों की आशा पूरी बनेगा ये एमआईटी। और ये मैं पूरे विश्वास और पूरे जोश और पूरे जुनून, पूरे होशो हवास में मैं बोल रहा हूँ कि ये आपको दिसंबर तक दिख जाएगा। यदि आपके जीवन में कुछ होना होगा तो वो दिसंबर तक दिख जाएगा कि आपके जीवन में कितना बड़ा होना है। तो दोस्त, वो मुझे तलाश है फिलहाल हम लोग फर्स्ट वर्किंग कंप्लीट कर चुके हैं अप्रॉक्स लगभग। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू जिन लोगों ने अपना एजुकेशन और अपना समय देके लोगों का स्टेक कराया, उन लोगों के लिए, उन लोगों को एक बार धन्यवाद, थैंक यू। आपके बिना सपोर्ट के, बिना आपके लोगों का स्टेक कराए ये ऐसा संभव नहीं था। हम लोग 99% स्टेकिंग में आज के डेट में कंप्लीट हो चुके हैं। ये जो लगभग 1 लाख एड्रेस के आसपास स्टेक हुआ है, ये 1 लाख होल्डर्स आपको नवंबर मंथ में दिखने शुरू हो जाएंगे। और ये रेगुलर ग्रोथ जो होल्डर्स की दिखेगी, रेगुलर ग्रोथ जो एमआईटी की दिखेगी, यही हमको मार्केट में वहां तक पहुंचाएगा जहां तक अभी तक हम नहीं गए थे। और साथ में हमारी टीम जो है, जो मार्केटिंग टीम है, वो मार्केटिंग टीम भी इसके ऊपर लगी हुई है कि हम अपने प्लानिंग को मार्केट में लोगों तक बता पाए।
चिल्ला चिल्ला के बता पाए। इसके लिए मार्केटिंग टीम होती है, हम कर क्या रहे हैं, करना क्या चाहते हैं, और जो प्रोजेक्ट है वो प्रोजेक्ट इसके ऊपर काम कर रहे हैं। प्रोजेक्ट में जैसे कि पिछली बार हमने आपको ब्राउजर दिखाया था, और एक नेक्स्ट प्रोजेक्ट है जिसको जिस दिन हम लोग पेटेंट करा लेंगे, पेटेंट करने के बाद आपको बताएंगे, जो एमएमआईटी के ऊपर है, और वो इस एमएमआईटी को अमर कर देगा हमेशा हमेशा के लिए। ये एमआईटी कभी नहीं मरेगा। वो प्रोजेक्ट के ऊपर हम लोगों ने काम कर लिया है, टेस्ट कर लिया है, बट उसको अभी पेटेंट कराने के बाद मार्केट में ओपन करना है, क्योंकि पहले ओपन करने का मतलब है कॉपी हो जाएगा, फिर अपना पेटेंट नहीं रह जाएगा। तो ये है सर। इस तरीके से फिर से मैं दोबारा बोलता हूँ कि जो भी प्रोजेक्ट इस समय हम लोग कर रहे हैं, वो सारे प्रोजेक्ट क्रिप्टो के प्राइस को बढ़ाने के लिए कर रहे हैं। चाहे वो मैंगो ट्री प्रोजेक्ट कर रहे हैं, आप कम्युनिटी बना के आप अपने डेली रोजमर्रा और कैरियर सेट कर सकते हैं मैंगो ट्री, और साथ में दुनिया की सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, सबसे बेस्ट टेक्नोलॉजी के ऊपर काम कर सकते हैं मैंगो ट्री, और साथ में एमएमआईटी को सपोर्ट कर सकते हैं उसके थ्रू। स्टेक रिवार्ड से भी आप यही काम कर सकते हैं। स्टेक रिवार्ड से आप अपने एसेट को बढ़ा सकते हैं, अपने एसेट को बढ़ा सकते हैं, और साथ में क्रिप्टो अपने वैलेट में बना सकते हैं, और लोगों के भी एसेट को बिना लॉस हुए लोगों के एसेट को आप बढ़ा सकते हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि कौन सा कॉइन लोग खरीद लें जिसमें लॉस की संभावना 0%। तो यहाँ पर एमएमआईटी खरीद कर अगर स्टेक कर देंगे तो लॉस की संभावना 0% है, प्रॉफिट की संभावना 100% है, लॉस की संभावना 0% है। 0%। क्यों? क्योंकि कितना डाउन जा सकता है, यही लोग देखते हैं, कितना डाउन जा सकता है। तो जो एक बार, दो बार, तीन बार गया है, उससे ज्यादा डाउन नहीं जा सकता है। तो वहां पर वो जाएगा तो भी 30-40%, और आपको 210% मिल रहा है, यानी कि अल्टीमेट आपको बेनिफिट ही है, अल्टीमेट आपको प्रॉफिट है। लेकिन अप जाएगा तो क्या होगा? अप जाएगा तो खर्च नहीं होगा, अप जाएगा तो खर्च नहीं होगा। तो बाकी का पूरी प्लानिंग, पूरी स्ट्रेटेजी एकदम बिल्कुल सिस्टमेटिक ढंग से हुई है। और मैं यही बोलूंगा, जो भी होल्डर्स हैं, जो भी स्टेक होल्डर्स हैं, चाहे होल्डर्स हैं या स्टेक होल्डर्स हैं, वो सभी लोगों को सिर्फ और सिर्फ एक ही काम करना है, अपने लेवल पे जो भी पोस्ट मिल रही है उसको सोशल मीडिया पे डाल के, जैसे कि आप वीडियो देखते हैं, जैसे कि आप फेसबुक पे, यूट्यूब पर समय देते हैं, ऐसे फेसबुक पे, यूट्यूब पे अच्छे अच्छे कमेंट्स करने हैं। सिर्फ आपके अच्छे कमेंट्स करने मात्र से आपकी जो वैल्यू है आपके स्टेकिंग की, वो वैल्यू बढ़ जाएगी। और ये 3-4 जगहों पे बेसिक, जैसे कि यूट्यूब पर किसी ने वीडियो डाला तो उसको कमेंट्स, अच्छे कमेंट्स करने हैं। फेसबुक पर किसी ने डाला तो उसको जो है लाइक करना है, शेयर करना है और अच्छे कमेंट्स करने हैं। सोशल मीडिया पर किसी ने डाला तो वहां पर लाइक करना है, ट्वीट करना है, रीट्वीट करना है, और रीट्वीट करने बाद से और अच्छे कमेंट से आपका वहां पे भी, मतलब ये 3-4 जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है वहां पे आपको रोल प्ले करना। हम लोग हर डे, डेली या फिर दूसरे दिन कोई ना कोई ऐसा आपको ऑनलाइन मार्केटिंग का टूल्स देते जाएंगे, जिसके थ्रू आपको सिर्फ उसको प्रमोट करना, उसको अपने नहीं देखना। हाँ, मेरी तरह भी आप जो है उसे अपने डीपी पर लगा सकते हैं। अगर आपको प्यार है एमएमआईटी से, या प्यार है आपको प्रॉफिट से, या प्यार है आपको अपने करियर से, तो अपने सपनों से, तो आप एमएमआईटी को अपने डीपी पर लगा सकते हैं, और साथ में अपने स्टेटस में भी लगा सकते हैं, जो भी आपको मटेरियल मिलता है। तो इस तरीके से दोस्तों, नहीं ज्यादा कुछ जानते हैं तो भी जो कर सकते हैं वो करके आप सहयोग, सपोर्ट कर सकते हैं एमआईटी को, और इस एमआईटी को बना सकते हैं दिस बुलरन एमआईटी के संग। इस एमआईटी को बना सकते हैं दिस बुलरन एमआईटी के संग। और दुनिया में एक चीज जान लीजिए, दुनिया में नथिंग इज इम्पॉसिबल, नथिंग इज इम्पॉसिबल, कुछ भी असंभव नहीं है, एवरीथिंग इज पॉसिबल। सब कुछ संभव है, इंसान यदि चाह ले तो, मन से, दिल से चाह ले तो सब कुछ संभव है, एवरीथिंग। और वो बातें, वो टाइम आएगा जब मैं आपको बताऊंगा कि सब कुछ संभव है। फिलहाल मैं आपको ये बता रहा हूं कि यदि आपने इस तरीके से डिजिटली सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से भी सपोर्ट कर दिया, तो भी ये कॉइन दुनिया का सबसे चहेता कॉइन बन जाएगा, क्योंकि कोई होता नहीं। बाबा रामदेव जी कहते हैं करने से होता है, और एक लाइन है कि गाय दूध देती नहीं, दूध निकालना पड़ता है, पुश तो करना पड़ता है। कोई उड़ता नहीं है, उड़ने के लिए भी अगर आपको कूदना भी है तो भी पैरों से, पंजों से पुश करना पड़ेगा जमीन को, तभी आप कुछ ऊपर तक जाएंगे। तो बस उतना जस्ट पुश आपका ये एमआईटी बहुत से लोगों का सपना पूरा कराएगा, बहुत से लोगों का, लाखों लोगों का, मैं बता रहा हूँ दोस्त, लाखों लोगों का सपना पूरा कराएगा ये एमएमआईटी। और इसमें आपका
क्लिक, इसमें आपका विचार, इसमें आपका सोशल मीडिया पे जो भी एक्टिविटी, और साथ में लोग तो बाई कर रहे हैं, लोग कॉइन, अलग अलग कॉइन बाई कर रहे हैं। जिस बुलरन की चर्चा हम लोग किए थे वो बुलरन भी दिखना शुरू हो गया है। आपने ये चर्चाएं जो थी आज के डेट में एकदम बिल्कुल दिखनी शुरू हो गई हैं। आप देख सकते हैं कि इस तरीके से कॉइन एकदम बिल्कुल सारे कॉइन आज के डेट में ऊपर की तरफ मुंह खोले हुए हैं। तो इसका ये मतलब हो गया कि बुलरन में की हलचल शुरू हो गई है। अब बुलरन की हलचल शुरू हो गई तो अब आपका पैसा अगर 2-3 गुना बनाना है तो ऊपर के जो कॉइन है ये 2-3 गुना का रिटर्न दे देंगे। लेकिन अगर आपका पैसा 10-20-50 गुना बनाना है तो उसके लिए मैं प्लानिंग कर रहा हूँ, जो आप देखेंगे बनता हुआ, जो आप देखेंगे बनता हुआ, क्योंकि जो बनाया है वही बनाएगा, जो बनाया है वही बनाएगा, और जो हल्का होता है वही ऊपर तक उड़ता है। मेरे इशारों को समझने वाले अगर समझ गए होंगे तो जो हल्का होता है वो ऊपर तक उड़ता है, और तो वो ज्यादा ऊपर तक अगर उड़ान भरनी है, और आप ये देख लें कि कहीं से भी डाउन आने का चांस ना हो, क्योंकि नीचे सब कुछ सारे होल्डर्स स्टेक हो चुके हैं। तो सारे होल्डर्स लगभग 90% हो चुके हैं, जो अगले 5% और भी बचे हैं वो भी हो जाएंगे। तो होना क्या है वो हम लोग समझ चुके हैं, और इसलिए हम लोग ये वन वे बात कर रहे हैं, सिर्फ एक ही बात कर रहे हैं। स्टेक करिए, प्रॉफिट लीजिए, स्टेक करिए, प्रॉफिट लीजिए। प्रॉफिट देखने का समय अगले 2 महीने दिसंबर तक आपको प्रॉफिट दिख जाएगा बड़ी मात्रा में, बड़ी वैल्यू में। और कितना होगा ये बताया नहीं जा सकता, क्योंकि ये कम्युनिटी का विषय है, लोगों का विषय है। लोग जितना ज्यादा सपोर्ट कर देंगे उतना ज्यादा हो जाएगा। होगा तो जरूर, कितना होगा, जितना आपका चाहत होगा, जितना आपका प्यार होगा, जितना आपका सपोर्ट होगा उतना होगा। तो दोस्त, मैं सभी लोगों से यही बोलूंगा कि जो भी हम लोग पोस्ट कर रहे हैं वो पोस्ट को आप सोशल मीडिया से प्रमोट करें, और लाखों लोगों के प्रॉफिट का सब्जेक्ट है, और कुछ लोगों के, चंद लोगों की उंगलियों पर। तो मेरा सर यही टॉपिक था आज, कि सबसे पहले तो धन्यवाद जो लोगों ने स्टेकिंग में लोगों का सपोर्ट किया, लोगों को स्टेक कराया। और दूसरा कि आप लोग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के थ्रू जुड़िए। और भी कुछ हम लोग कंपेनिंग निकालेंगे, कुछ ऑफर निकालेंगे कि सोशल मीडिया के थ्रू आप जो है लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, कमेंट करेंगे तो फिर वहां पे अपना एड्रेस डालेंगे। तो मतलब इस तरीके से हम लोग कुछ ना कुछ लाते रहेंगे। फिलहाल आप पहले सीखना शुरू करिए, जानना शुरू करिए, करना शुरू करिए, बहुत कुछ आपको यहाँ से मिलेगा। अभी तो जस्ट दोस्त, अभी तो बस टीम बन रही है, अभी तो बस प्लानिंग बन रही है, ये एग्जीक्यूशन बाकी है, और रिवार्ड बाकी है, प्रॉफिट बाकी है। और वो सब कुछ मिलेगा जो आपने सोच रखा है हमारे संग, जो कुछ भी आपने सोच रखा हमारे संग। क्योंकि हमारी जो बातें हैं जो हो गई कंप्लीट तो ठीक ठीक, जो अभी अधूरी रह गई हैं जिनको पूरा करना है, उसमें कुछ बातें हैं जो मैं आपको फिर से रिपीट करना चाहता हूँ कि क्रिप्टो करेंसी की दुनिया में हम लोग काम करने नहीं आए, पैसे बनाने नहीं आए, क्रिप्टो करेंसी की दुनिया में राज करने आए हैं, और जिंदा रहेंगे तो राज जरूर करेंगे। फिर से मैं दोबारा बोल रहा हूँ, क्रिप्टो करेंसी की दुनिया में हम लोग काम करने नहीं आए, पैसे बनाने नहीं आए, क्रिप्टो करेंसी की दुनिया में राज करने आए हैं, और जिंदा रहेंगे तो जरूर राज करेंगे। तो दोस्त, इसीलिए ऊपर वाला प्रकृति भी हमको उस दिशा में लेके जा रही है जो समाप्त होने वाला नहीं है, उसी दिशा में लेके जा रही है जो बंद होने वाला नहीं, उसी दिशा में लेके जा रही है जो खत्म होने वाला नहीं, उसी दिशा में लेके जा रही है जहां पर ब्लेम लगने वाला नहीं है, जहां पर मतलब उसी दिशा में लेके जा रही है जो सबसे जेन्युइन और सबसे सही दिशा है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि जो बार बार बोला जाता है, लाखों बार, हजारों बार बोला गया है, लाखों लोगों के सामने बोला गया है, वो चीजें सत्य होके रहेंगी कि हम क्रिप्टो करेंसी में काम करने नहीं आए, हम क्रिप्टो करेंसी में राज करने आए। और इसमें उन सभी लोगों का नाम जुड़ेगा जो लोग इस मुहिम में शामिल होंगे कि आप एक ऐसे प्रोजेक्ट को प्रमोट करते हैं जो वर्ल्ड वाइड है, और आपने जीरो से इसको उठाया है, आपने उसको पैदाइशी से देखा है, मतलब बचपन से इसको देखा है, पैदा होते हुए उस प्रोजेक्ट को देखा है, गिरते हुए देखा, उठते हुए देखा है, सब कुछ देखा। तो दूसरी बात यह कि ना संघर्ष ना तकलीफें, फिर क्या मजा है जीने में। तूफा भी थम जाएगा जब लक्ष्य रहेगा सीने में। दिक्कत, परेशानी, मुश्किल, समस्या, ये सबके जीवन में है, हर किसी के जीवन में, और ये आएगी और जाएगी। ये आती ही है जाने के लिए, सिर्फ आजमा के चली जाएगी। मतलब कभी कभी आपके इरादे कमजोर होंगे तो आपको हरा के जाएगी, और इरादे मजबूत होंगे तो हार के जाएगी। तो अब देखना ये है कि आपके इरादे मजबूत हैं या आपके इरादे कमजोर हैं। हम लोग जहां जैसे लड़के यहाँ तक पहुंचे हैं, तो आप तो कुछ न कुछ लोग समझ गए होंगे, जो अनुभवी लोग होंगे, जिन्होंने जीवन जिया है, जिन्होंने दुनिया देखी है, वो सभी लोग समझ गए होंगे कि हम लोग किस मिट्टी के बने हैं। और भी कुछ लोग जो नादान नए
नौसिखिए लोग हैं, वो लोग भी धीरे-धीरे कुछ दिनों में समझ जाएँगे। जैसे वो जिम्मेदार नागरिक की तरफ आगे बढ़ेंगे, वो समझ जाएँगे कि ये जो संघर्ष था, ये जीत के लिए था, ना कि चीट के लिए। ये सिर्फ़ और सिर्फ़ जीत के लिए था और मुश्किलें इसलिए आई कि लक्ष्य बड़ा था और वो लक्ष्य इस लेवल का था कि उसको चिल्लाया भी गया है, बोला भी गया है, सिर्फ़ सोचा नहीं गया है। क्योंकि सपने उन्हीं के पूरे होते हैं जिनके पावर ऑफ स्पोकन वर्ड बोलते हैं, पावर ऑफ स्पोकन वर्ड और पावर ऑफ रिटेन वर्ड। जो आप लिखते हैं उसमें बहुत पावर होती है, जो आप बोलते हैं उसमें बहुत पावर होती है, क्योंकि प्रकृति जो है लिखे और बोलने को ही समझती है और वही पूरा करती है। तो हम लोगों ने बहुत बोला है, बहुत बोला है, बहुत बोला है और ये सारे सपने जो बोले गए हैं वो पूरे होंगे दोस्त। बस उस पूरे होने की जो जर्नी है वो शुरू हो चुकी है और उस जर्नी में हम कितना आगे बढ़ चुके हैं वो आपको दिखना शुरू हो गया है और किस कदर आगे बढ़ सकते हैं ये मुझे 100% उम्मीद है कि दिसंबर तक सबको दिख जाएगा कि ये जो जर्नी है ये कितना आगे जाने वाली है, ये दिख जाएगा। बाकी मैं बार बार बोल रहा हूँ कि ये जो चैलेंज आया इसके बाद भी अगर कुछ आएगा उसको भी फेस करेंगे और बट एक चीज तो नहीं सीखी है, वो बैठ जाना, हार मानना, हार मान लेना, हथियार डाल देना, ये सब सीखा नहीं लाइफ में। और बार बार लड़के ही ऊपर आना, लड़के ही जीतना, उसकी वजह से ही मैं एक बात बोलता हूँ, उसको फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि जीतने के लिए ना पैसे की जरूरत होती है, जीतने के लिए ना नॉलेज की जरूरत होती है, जीतने के लिए जिस एक चीज की जरूरत होती है उसके बारे में एक लाइन बोला जाता है। वो चीज क्या है उसके लिए एक लाइन बोला जाता है कि चूहे ने लिया अपने हाथ में रेड रोज, कर दिया शेरनी को प्रपोज, बोला आई लव यू, आई मिस यू। शेरनी ने कहा हट कल मुझे चेहरा तो देख, उसने कहा चेहरा छोड़, कॉन्फिडेंस तो देख। तो दोस्त मैं आपको बताऊं कि जीतने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक चीज की जरूरत है, वो है कॉन्फिडेंस। अगर कॉन्फिडेंस है तो पक्का जीत जाएंगे और कॉन्फिडेंस नहीं है तो दुनिया में कोई भी आपको जिता नहीं सकता। पक्का सिर्फ और सिर्फ एक चीज जो आपको जिताती है वो है आपका कॉन्फिडेंस। वन ऑफ इफ ए पेपर फ्लाइंग इन एयर इट इज लक, बट ए बर्ड फ्लाइंग इन एयर इट इज इफर्ट। मतलब एक पेपर हवा में उड़ गया ये उसका लक था, तो बाई लक हम लोग यहाँ तक नहीं आए, हम लोग इफर्ट करके आए हैं, इसलिए इफर्ट करके फिर नेक्स्ट मुकाम तक जाएंगे। क्योंकि चिड़िया अगर बार बार उड़ती है तो ये सिर्फ उसके पंखों में दम होने की वजह से उड़ती है, ये उसके कलेजे में दम होने की वजह से उड़ती है, ये इफर्ट की वजह से उड़ती है। और बिल्कुल उसके लिए ऊपर वाला और आप सभी लोगों का प्यार इतना मजबूत बना रहा है कि जिस मजबूती से ये समझ में आ रहा है कि हम और भी पहले से काफी मजबूत बन रहे हैं मानसिक रूप से और मतलब मन से और शरीर से। तो जीत तो निश्चित है दोस्त, बस वो कितनी बड़ी होगी ये अभी पता नहीं और ये सामने पता चल जाएगा अगले 2 महीने में जीत कितनी बड़ी होगी। तो ओके, बाकी मैंगो ट्री का जूम स्टार्ट टाइम सेशन हो गया है तो मैं अभी आपसे विदा चाहूंगा। मैंगो ट्री का जूम सेशन प्लान देखने के बाद फिर हम लोग कुछ मेंबर हैं जिनके साथ हम लोग बात करेंगे, जो पैनलिस्ट जो ऑलरेडी रेफरल शुरू कर दिए हैं स्टेज में, वो कहाँ तक पहुंचे उनसे मैं बात करूंगा, कितने लोगों को रेफर कर चुके हैं, ऐसे 3-4 लोगों को हम लोग आज लेंगे। तो सबसे मैंगो ट्री का प्रेजेंटेशन देखते हैं, फिर इसके बाद हम लोग आते हैं। ओके, तो होस्ट महोदय जो भी हैं वो प्रेजेंटेशन को, मैंगो ट्री का प्रेजेंटेशन स्टार्ट कर देंगे 15 से 20 मिनट का। इसके बाद फिर हम लोग आके पैनलिस्ट में लोगों को लेते हैं जो लोग रेफरल शुरू कर दिए हैं और कितना रेफरल किए हैं, और वो 30 में शामिल होने वाले लोगों को शामिल करते हैं जो भी लोग अपने आप को नॉमिनेट मानते हैं। ओके सर, तब तक हम